पार्टी में सर्वश्रेष्ठ मोदी जी है ना जी? हाँ। अरे मेरी बात सुनिए ना, 400 पार लाने की बात कर रहे हैं आप बैलेट पेपर पे वोट करके दिखाइए, फिर तो माने कि 400 पार या कि 800 पार। ये तो हमारे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह सब पहुंच गए। एक बेचारी लंगड़ी बन के बैठी दीदी खेला होबे तो खेला होएगे चे, जानो ना, बिल्कुल खेला होएगे चे। तो लाए घास काट काट के एम्स खोज रही है, लेकिन एम्स अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो पूरे जंगल में जाके देख रही है कि एम्स कहाँ बना है। भैया आप लोगों को काला धन वापसी मिलेगा। महिलाओं का राशन का डब्बे के अंदर का पैसा भी मोदी जी ने निकाल लिया। एक पार्टी में सर्वश्रेष्ठ मोदी जी है ना जी? हाँ। तो काहे नहीं मतलब बना दे रही हैं आप लोग? अरे मोदी जी तो सीनियर सिटीजन हो गए, उनको अब घर बैठाइए ना। सीनियर सिटीजन हो गए, उन्हें घर बैठाइए उनका। अब तो मोदी जी को सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह पीछे से रह के मार्गदर्शन देना चाहिए, है ना। और आप जैसे सोच रहे हो कि गठबंधन, अरे गठबंधन तो होना ही है भैया। अब ये सोच रहे कि मैं 3 राज्य जीत लिया हूँ तो ये भी जीत जाऊंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। है कि मोदी जी 24 में आएंगे और 400 पार लाएंगे। 400 पार लाएंगे भैया, पहले तो 400 पार लाए तो सही। वो तो मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, 400 पार लाने की बात कर रहे हैं आप तो 400 पार लाने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जब तक क्या बोलता है उनको कि जब तक ईवीएम उनके पास है ना, 400 नहीं 800 पार ले आएंगे। बैलेट पेपर पे वोट करके दिखाइए, फिर तो माने कि 400 पार या कि 800 पार। ये तो हम तब देखेंगे। आपको पता है ममता बनर्जी के पास भी गए थे, कलकत्ता में भी इलेक्शन किया था, 200 पार कह रहे थे, लेकिन 200 पार किया क्या? सारे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह सब पहुंच गए। एक बेचारी लंगड़ी बन के बैठी दीदी खेला होबे तो खेला होएगे चे, जानो ना, बिल्कुल खेला होएगे चे। तो उस तरीके से, जिस तरीके से अपना, अभी मैं मानती हूँ कि हमारा एक गठबंधन हो रहा है। गठबंधन वो परिवार का सदस्य का हिस्सा है कि जिसे सब मिलकर मजबूत करेगा, चाहे इसमें किसी भी वर्ग के लोग हो। राम मंदिर एक मुद्दा है, मोदी जी ने कहा, क्योंकि मोदी जी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा देखिए, मोदी जी ने 2014 में जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम आते, हम काला धन वापस लाएंगे। हम उसके बावजूद क्या कहते हैं कि जो काला धन छुपा हुआ वो लाएंगे, एम्स बनवाएंगे और भी तमाम बहुत सारे वादे किए, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत सारे। अरे आपको पता है बिहार में महिलाएं घास काट काट के एम्स खोज रही है, लेकिन एम्स अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो पूरे जंगल में जाके देख रही है कि एम्स कहाँ बना है। भैया हमें तो बता दो, हम अपना इलाज करवा ले, वो एम्स नहीं मिला। और आप एम्स की बात कर रहे हो। 15 लाख, अरे 15 लाख मोदी जी ने मेरे खाता में डाला है। देखो ना, सोने के कंगन पहन रहे, मोदी जी के पैसे से तो पहन रहे। मोदी जी ने काला धन तो हम महिलाओं के ऊपर, मतलब महिलाओं के ऊपर दान कर दिया। मोदी जी ने कहा था, महिला मेरी बहना, आप लोगों को काला धन वापसी मिलेगा। महिलाओं का राशन का डब्बे के अंदर का पैसा भी मोदी जी ने निकाल लिया। हम दाल के अंदर, चीनी के अंदर, चावल के अंदर पैसे छुपा के रखते थे, उस पैसे को भी मोदी जी ने निकाल लिया। काला धन ला रहे, व्हाइट धन भी तो नहीं दिखा अभी तक, काला धन की बात कर रहे हो। मोदी जी ने आप लोग को राशन दिया ना जी, फ्री में, लगातार सालों से बांट रहे हैं मोदी। कौन सा राशन? फ्री में राशन नहीं मिल रहा? अरे भैया 500 का राशन और 1000 रुपए का थैला, जिसमें मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे से चमक रहे। और दाल ऐसे जो ईंटा आधा भरे हुए है, और गेहूं ऐसा जो गाय माता के सामने रख दो तो ना खाते, मुंह घुमा के चल देती। अब आप कहते हो मोदी जी ने राशन तो कम दिया, प्रचार ज्यादा कर लिया। प्रचार ज्यादा कर लिया। मोदी जी ने तो अभी भी इलेक्शन के टाइम पे बोला था कि हम तो वहां पर कर्नाटका में सिलेंडर 400 का देंगे, जीतते ही बोल दिया। हमने ऐसा कुछ ऐलान ही नहीं किया। ये है जुमलेबाजों की सरकार। जुमलेबाज की सरकार इसे कहते हैं कि अपना बोली हुई बात भी 1 मिनट में भूल जाए। कहते हैं मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। वही हाल है मोदी जी की बातें का कि मान लो तो भाई उसी टाइम वोट देके जिता दो, ना मानो तो भाई उनको सत्ते से हटा दो। लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बल पर और उन्हीं के बल पे आ रहे हैं।